संजय दत्त की 1919 मूवी थानेदार की तम्मा तम्मा लोगे सॉन्ग धुरंधर 2 में क्या कर रही है और संजय दत्त का एसपी असलम चौधरी से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। मैं हूं मैटिनी मैन और आज हम बात करने वाले हैं ऑल द हिडन डिटेल्स एंड रियल लाइफ पैरेलल्स इन द मूवी धुरंधर के दोनों पार्ट्स में। सबसे पहले जान लेते हैं धुरंधर यूनिवर्स की टाइमलाइन, जो कि शुरू होती है 1999 कांधार हाईजैक के साथ और खत्म होती है ऑन एन इमोशनल क्लाइमैक्स जहां पे रणवीर सिंह यानी कि जसकीरत सिंह रांगी अपनी फैमिली को रिजॉइन करने से खुद को मना कर देता है। सो ऑलमोस्ट 18 साल तक स्प्रेड है ये टाइमलाइन और धुरंधर की कहानी। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट किलिंग रहमान डकैत एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट किलिंग मेजर इकबाल। आपको इनमें से कौन से विलन कैरेक्टर का परफॉर्मेंस बेटर लगा, अर्जुन रामपाल या फिर अक्षय खन्ना? कमेंट से बताइए। धुरंधर की शुरुआत होती है IC 814 हाईजैक के साथ, जहां पे अजय सान्याल जो कि बेस्ड है अजीत डोभाल के कैरेक्टर के ऊपर, उनको और हाईजैकर्स को दिखाया गया है। उन हाईजैकर्स में से एक कैरेक्टर है विवेक सिन्हा का, जिसे कि रणवीर सिंह क्लाइमैक्स में शूट कर देता है, बट रियल लाइफ में उसे किसी अननोन गनमैन में 2022 में कराची में मार दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, 3 टेररिस्ट जिनको एनडीए गवर्नमेंट ने रिलीज किया था 1999 में, वही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2001 पार्लियामेंट अटैक के लिए और आगे जाके मुंबई 26/11 अटैक्स के लिए। हमजा अली मजारी लियारी पहुंचता है 2004 में इन मिडिल ऑफ पठान वर्सेस बलोच गैंग वॉर्स। बोला जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही एक पैरेलल कंट्री चला रहे थे और इस पे राज करने की कोशिश कर रहा था रहमान डकैत, ऑफन नोन एज होम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम नियारी। 80s 90s में ये एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरफ फंक्शन कर रहा था और बलूचिस्तान, ईरान और अरेबियन सी के थ्रू ड्रग ट्रैफिकिंग और बाकी सारे क्राइम्स कर रहा था। पार्ट 1 में ही की प्लेयर्स लाइक लश्कर तोयबा's को-फाउंडर अब्दुल बुट्टोवी और खनानी ब्रदर्स जावेद एंड अल्ताफ ऑफ खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आता है मेजर इकबाल, जो मेनली इलियास कश्मीरी मास्टरमाइंड ऑफ मुंबई अटैक्स के ऊपर बेस्ड है। जमील जमाली, जो दोनों पार्ट्स में एक इक्वल रोल प्ले करते हैं, वाज बेस्ड ऑन फॉर्मर मेंबर ऑफ असेंबली नबील कबूल। 2009 में रहमान डकैत को फेक एनकाउंटर में एसपी असलम ने मारा था मूवी और रियल लाइफ में। यहाँ पे खत्म होता है धुरंधर पार्ट 1। रहमान डकैत के मरने के बाद उजैर बलोच टुक ओवर द क्राइम सिंडिकेट और पठान गैंग के अरशद पप्पू को वो इनफेमस फुटबॉल सीन में मार देता है 2013 में। 2014 में इंटरपोल ने उजैर को दुबई एयरपोर्ट में अरेस्ट करके पाकिस्तान भेज दिया था और वो अब भी कराची सेंट्रल जेल में जिंदा है। उजैर 2014 दिसंबर में अरेस्ट हुआ था, लेकिन उस साल की शुरुआत में ही एसपी चौधरी असलम मारा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार एसपी असलम चौधरी संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था और अपने आप को संजय दत्त की तरफ स्टाइलिंग करता था। मेनी फुटेजेस ऑफ हिज एनकाउंटर्स विद द लियारी गैंग्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। जैसा मूवी में दिखाया था, 2014 जनवरी 9 को एसपी असलम एक सुसाइड कार बॉम्बिंग में मारा गया था लियारी एक्सप्रेस वे में, लेकिन मोहम्मद एजेंसी चैप्टर ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। ये एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। लियारी टास्क फोर्स का एक ऑफिसर ओमर शाहिद हामिद के ऊपर बेस्ड कैरेक्टर ओमर हैदर को भी आप मूवी में देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, धुरंधर द रिवेंज का पीक पॉइंट इज द इंटरवल ब्लॉक, जहां पे जस्सी मीट्स हिज चाइल्डहुड फ्रेंड गुरबाज पिंडा इन पाकिस्तान। ये कैरेक्टर्स तो फिक्शनल है, लेकिन रियल लाइफ इंस्पिरेशन बिहाइंड पिंडा है हरविंदर सिंह, जो पॉपुलरली रिंडा नाम से जाने जाते थे। क्रिमिनल एक्टिविटीज से शुरू करके ड्रग्स, मिलिटेंसी, ये सब के चलते रिंडा बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था और लेटर पाकिस्तान में भी कनेक्शंस एस्टैब्लिश किए थे। इंटरेस्टिंगली, अगर पिंडा मूवी में इंटरवल के बाद ही मर जाता है तो रियल लाइफ रिंडा ड्रग ओवरडोज के चलते डाइड इन 2022। धुरंधर 2 की शुरुआत में जस्सी और गुरबाज पिंडा मीट अ पॉलिटिशियन कम गैंगस्टर आतिफ अहमद फॉर वेपन्स एंड ड्रग्स। ये कैरेक्टर भी एक रियल लाइफ उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन आतिक अहमद के ऊपर बेस्ड है एंड ही वाज शॉट डेड ऑन लाइव टेलीविजन ऑन 15 अप्रैल 2023, बट मूवी की टाइमलाइन में ही डाइज इन 2016। अब बचा कौन कौन? खनानी ब्रदर्स एंड मेजर इकबाल। मेजर इकबाल के साथ मूवी में और रियल लाइफ में क्या हुआ था, ये जानने से पहले एक मेन कैरेक्टर के बारे में बात करना होगा, बड़े साहब यानी कि दाऊद इब्राहिम। पार्ट 2 में 2 लोगों का रियल नेम यूज किया गया है, एक है दाऊद इब्राहिम और दूसरा है इंडियन PM नरेंद्र मोदी। दाऊद की स्टोरी तो आप सब जानते ही है, कैसे दाऊद इब्राहिम एक कांस्टेबल का बेटा फ्रॉम रत्नागिरी टेरराइज्ड मुंबई एंड एस्टैब्लिश्ड दी कंपनी। बॉलीवुड में कई मूवीज बनी है इसके ऊपर, लेकिन धुरंधर 2 का दाऊद ओल्ड और बेड रिडन है। दिस इज बेस्ड ऑन द अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स दैट दिसंबर 2023 में उनको कराची में अपने ही रेसिडेंस पर किसी ने पॉइजन देकर क्रिटिकली इल कर दिया था। ये न्यूज का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी हुआ ही नहीं, लेकिन मूवी में दिस रिपोर्ट वाज यूज्ड टू शो जमील जमाली poisoning him in 2010. Altaf Khanani along with his brother Javed was among दुनिया के most wanted money launderers और बोला जाता है कि इनके मनी ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान, US से लेकर US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक चलता था और हिजबुल्लाह, अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और ड्रग कार्टल्स को फंड करता था। अल्ताफ को पनामा में 2015 सितंबर को US ड्रग एनफोर्समेंट ने अरेस्ट किया था। और रही बात जावेद की, he fell to death from an 8th floor of a building in Karachi in 2016। पाकिस्तान के हिसाब से ये एक सुसाइड था, बट उनकी फैमिली क्लेम्ड कि ये एक एक्सीडेंट है। अब बचा कौन? मेजर इकबाल।
धुरंधर 2 के एंड में हमजा मेजर इकबाल को एक पूरा एक्शन सेट पीस के साथ मार देता है आफ्टर अ सीरीज ऑफ किलिंग्स। इसलिए शायद रहमान डकैत के मर्डर जितना इम्पैक्ट नहीं आया था। ऑल्दो मेजर इकबाल इज अ फिक्शनल कैरेक्टर बेस्ड ऑन मल्टीपल पीपल। जैसा मैंने बोला था, द क्लोजेस्ट ही कम्स इज टू इलियास कश्मीरी। और इलियास कश्मीरी के साथ हुआ क्या था? 3 जून 2011 में साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में यूएस के एक टारगेटेड ड्रोन अटैक में 8 लोगों के साथ वो मारा गया था। और रिपोर्ट्स के अनुसार ऑल ऑफ देम वे पार्ट ऑफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी। डिस्पाइट ये रिपोर्ट्स, टीटीपी क्लेम कि इलियास कश्मीरी जिंदा है और 2012 में अलकायदा ऑफिशियली कंफर्म्ड हिज डेथ। कुछ सवाल अभी भी बचा है कि वो जिंदा है या सच में मरा है। मूवी की एंडिंग में तो ही डाई इन 2016 इन द हैंड्स ऑफ हमजा अली मजारी। आपको कौन सा एंडिंग मोर बिलीवेबल लगता है, रियल वन या फिर रियल वन? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर कोई सजेशंस है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैटिनी मैन विल बी बैक विद मोर वीडियोस। तब तक स्टे सिनेमैटिक।